भरोसा भगवान पर होगा तो वही पाओगे जो तकदीर में लिखा होगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर होगा तो भगवान भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। ऐसे ही विचार थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमारी आज की जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी छोटी सी ही उम्र में बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से 4 ऐसी घटनाएं लेकर आए हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के घर पर ठहरे हुए थे, जहां वे अपना खाना स्वयं ही बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपनी सारी रोटियां दे दी। यह देखकर वह महिला ने उनसे पूछा कि आपने उन भूखे बच्चों को अपनी सारी रोटियां दे दी हैं, अब आप क्या खाएंगे? तभी स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए बोले कि रोटियां तो हमारे पेट की भूख को शांत करने वाली हैं, यह मेरे पेट में जाएं या उन बच्चों के, बात तो एक ही है। तो दोस्तों, हम यहाँ से एक ऐसी सीख ले सकते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। वह सीख यह है कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा ही देने का भाव अधिक रखना चाहिए लेने के भाव से, क्योंकि देने के भाव में जो आनंद मिलता है वो कभी लेने के भाव में आपको नहीं मिलेगा। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी जी को कुछ बंदर घेर लेते हैं। वे खुद को बचाने के लिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन वे बंदर स्वामी जी का पीछा नहीं छोड़ते। तभी यह सारी घटना वहाँ पर खड़े एक सन्यासी बाबा जी देख रहे होते हैं। वो सन्यासी बाबा जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि रुको और उनका सामना करो। तभी स्वामी विवेकानंद जी सन्यासी बाबा जी की बात सुनकर रुकते हैं और उन बंदरों की तरफ पलटते हैं। बंदर स्वामी जी का यह रवैया देखकर उनसे डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उससे डर कर दूर भाग जाते हैं, लेकिन उसका कभी डटकर सामना नहीं करते और वो प्रॉब्लम्स हमारे पीछे उतनी ही तेज़ी से आने लगती हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना चाहिए। एक बार विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, मेरा बस यही सामान है। तभी वहाँ पर खड़े कुछ लोग व्यंग करते हुए बोले, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक ही भगवा चादर लपेटे रखी है। इस पर वह बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ बोले, हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति में बहुत ही फर्क है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों से नहीं, चरित्र के विकास में है। तो दोस्तों, आजकल की लाइफ में हर कोई सिर्फ दिखावे में लगा हुआ है। बाहरी दुनिया के कपड़े और उनकी सुंदरता इतनी आकर्षक होती है कि हम उनके चरित्र को पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर के चरित्र को सुधार के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र ही हमारी असली वास्तविकता को दर्शाता है। अमेरिका में एक बार भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के का निशाना नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जाकर उनसे बंदूक लेते हैं और उन 12 के 12 अंडे के छिलकों पर बिल्कुल सही निशाना लगाते हैं। तभी यह देखकर वहाँ पर खड़े सारे लड़के उनसे पूछते हैं कि स्वामी जी, आपने यह कैसे कर लिया? तभी स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं
उस काम में अपना पूरा ध्यान लगाएं, बाकी सभी चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ उसी काम के ऊपर फोकस करें। इससे आप उस काम में बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और उस काम के आप एक मास्टर बन जाते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफ में हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए जब भी हम अपने किसी लक्ष्य के बारे में सोच रहे हों तो हमें सारी बातें भूल जानी चाहिए और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।